प्रभु मैं कुछ नहीं करा, मैं जो कुछ लाया तेरा तेरे अर्पण किया, मैं क्या लागे मेरा। कहते एक बार राजा के महल में एक योगी आया। कहते वो योगी अपनी तांत्रिक विद्याएं दिखाने लगा। ध्यान से सुनना। राज दरबार में उसकी बड़ी आवा भगत होने लगी, क्योंकि तंत्र वालों की आवा भगत जल्दी होती है, लेकिन ये तांत्रिक विद्या ज्यादा देर तक चलती नहीं है। ध्यान। कहता है जो सरल है, जो सच्चाई है, वो अंत तक निभेगी। जो झूठ है, जो छल है, वो कपट है, जो तंत्र है, मंत्र चलेगा, तंत्र कभी नहीं चलेगा। तंत्र कभी नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। कहते राज दरबार में बड़ी आवाभगत हुई, चलने लगा तो बाहर एक उसको घोड़ी नजर आया। अब योगी बोला महाराज ये घोड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप चाहो तो ये घोड़ी मुझे दे दो, ये मुझे बड़ी बड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अब जिस घोड़ी को उसने मांगा वो राजा को बड़ी अच्छी लगती थी, राजा की बड़ी प्रिय थी, देना नहीं चाहते थे। अब राजा ने मन में सोचा ये तंत्र विद्या वाला है। राजा ने कहा एक काम करो, कुछ और अपनी विद्याएं दिखाओ। वो बोला हाँ महाराज। कई बार ना इंसान जोश में बहुत कुछ कह जाता है, कहते ना होश में रहो, जोश में मत आता। जोश में कई बार मुख से भी अटपटी शब्द भूल जाता है, जोश में। होश में नहीं, होश में तो इंसान सोचेगा, लेकिन जोश में नहीं सोचता। जो मुंह में आया क्या, सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये कोई पता नहीं। उसने एकदम जोश में कह दिया कि मैं इस धरती के अंदर 6 महीने रह सकता हूं। राजा ने कहा ना कुछ और विद्या दिखाओ। क्या लगा इस धरती में 6 महीने रह सकता हूं। राजा बोले ठीक है। गड्ढा खोदा, अब गड्ढे के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए, उत्सुकता पर सभी खड़े हो गए। अब जिस योगी ने कहा था मैं 6 महीने इस धरती के अंदर रह सकता हूँ, इतना बड़ा गड्ढा खोदा कि जिसके अंदर वो बैठा है। अब योगी को गड्ढे में बिठाया, ऊपर से मिट्टी डाली और उसको ढक दिया। 6 महीने बीत गए। अब राजा इस बात को भूल गए। अब एक बार राम जी के समय में वशिष्ठ मुनि ने ये बात याद दिलाई कि इस धरती के अंदर 6 महीने से कोई बैठा हुआ है। अब एक योगी ने राजा से एक घोड़ी की इच्छा के लिए धरती में समाधि लगाई, यानी 6 महीने धरती में समाधि लगाई। किसके लिए? एक घोड़ी चाहिए। कह लगे राम जी ने कहा अच्छा चलिए अब धरती से मिट्टी हटाकर देखते हैं। 6 महीने तक उसने इतना तप किया है। गड्ढे की भूमि के चारों तरफ जैसे उसको बंद किया था, ऐसे प्रजापति चारों तरफ फिर खड़ी होगी। गड्ढा खोदा, चारों तरफ से मिट्टी हटाई, उस योगी को बाहर निकाला। तो आप देखो 6 महीने की समाधि में तप में बाहर निकलते उसने राजा को देखा तो उसने क्या कहा मेरे को घोड़ी चाहिए। कहने का भाव क्या है कि हमारे चित्त के अंदर वासनाओं की काई जमी है। हम इतना कर्म कर करके लेकिन भूल जाते हैं कि हमें क्या भगवान से लेना है। संसारी चीजों में फंसे रहते हैं।
हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। आप देखो 6 में हम कहते हैं ना, वो समाधि में लगा के बैठे हुए हैं, वो फलाना काम कर रहे हैं, हाथ में खेती बीज कर बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर वासना किस चीज की है ये मैं आप जानते ना, मैं जानती तो परमात्मा जानता है कि समाधि लगाई हुई अंदर किस चीज की वासना है। आप देखो 6 महीने अंदर बैठकर भी, लेकिन ये नहीं कि समाधि लगाई, इतना कर्म किया और वो घोड़ी जो थी वो दिमाग से नहीं गई। कहता है इसी प्रकार हम समाधि में कितने घंटे बैठ जाए, पर समाधि से उठने के बाद हमारे अंदर भी वो सारी पुरानी वासनाएं जो है वो जागृत हो जाता है। कहते हैं ना कई बार, क्या कहते हैं और सच है ये,